नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है पहले उसका आंसर दे देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका यहाँ पर यह है कि गवर्नमेंट जॉब होने के क्या चांसेस हैं या इसका उपाय क्या रहेगा। तो यहाँ पर जब भी सूर्य पर्वत के ऊपर क्रॉस का सिग्निफिकेंस आ जाता है तो उस कंडीशन में कुछ बैरियर लाइफ में लग जाता है। जैसे जो एकेडमिक वैल्यूज़ आपने गेन की है उसका यूटिलाइजेशन करने में डिफ़िकल्टीज आता है। जैसे जो नॉलेज गेन किया है उसके विपरीत होकर के कोई प्रोफेशन ज्वाइन करना पड़ता है या फिर नॉलेज का यूटिलाइजेशन करने में कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज या प्रॉपरली यूज़ ही नहीं हो पाता। दूसरा, सूर्य जो कारक होते हैं वो गवर्नमेंट जॉब के, आपके प्रोफेशन के, आपके नेम रिस्पेक्ट के, सक्सेस के होते हैं। सीधी रेखा हो तो व्यक्ति संघर्ष करके अपने जीवन में सफलता हासिल करते हैं, लेकिन क्रॉस का जब साइन आता है तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट जॉब होने में बहुत डिफ़िकल्टीज आती है। साथ ही साथ करियर के रिगार्डिंग हमेशा अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी बना रहता है। दूसरी बात इसमें यह है कि पिता से बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता या वैचारिक अनबन मतभेद देखने को मिलता है। चौथा पॉइंट इसमें यह रहता है कि बहुत आप किसी के लिए डेडिकेटेड रहेंगे और रिटर्न में सोच रहे हैं कि उतना डेडिकेशन मिले तो नहीं मिलता है, क्योंकि इस कंडीशन में एक्सपेक्टेड गेंस, सक्सेस या रिवॉर्ड अवार्ड या वैल्यूज़ या फिर रिस्पेक्ट ही क्यों ना हो वो मिलने में डिफ़िकल्टीज आती है। बेबुनियाद इल्ज़ाम भी लग जाते हैं। तो यानी क्रॉस का साइन कहाँ पर वार कर रहा है? मेनली आपके नेम, रिस्पेक्ट्स एंड सक्सेस पे। तो यहाँ पर जब तक क्रॉस ऐसे देखने को मिलता है तब तक बहुत ग्रोथ, सक्सेस या स्टेबिलिटी लाइफ में नहीं हो पाती। फाइनेंशियल वे से भी अगर हम बात करें तो ये क्रॉस पैसा डेफिनेटली देगा क्योंकि आपकी लक लाइन एक्टिव है, लेकिन इसमें इतनी चिंता वाली बात है नहीं क्योंकि क्रॉस के साइन को कन्वर्ट होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है उपायों के द्वारा। तो यहाँ पर इसका जो सजेशन है वो आपको डेफिनेटली भेज दिया जाएगा। लेकिन ये क्रॉस आता तब भी है जब व्यक्ति को किसी काम में संतुष्टि नहीं मिलता या मन लायक जब काम नहीं होता है, और ये जब बहुत दफ़ा होने लगता है तब भी ऐसे कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं। लेकिन चिंता वाली बात नहीं है, यहाँ पर आपका जो माइंड लाइन है उसका जो फॉर्मेशन है वो अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब भी स्ट्रेट माइंड लाइन होती है तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत मदद करती है। स्ट्रेट माइंड लाइन एक क्विक थिंकिंग कैपेबिलिटी को, क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल्स को, गुड ऑब्जर्वेशन को, गुड मेमोरी को क्रिएट करती है। ये जितनी ज़्यादा लंबी हो उतनी शार्प मेमोरी या उतनी हार्ड स्टडीज़ प्रेफर कर पाते हैं। अब जैसे ये मरकरी माउंट को टच कर रहा है आपका खासकर माइंड लाइन, और उसमें भी बाइफोरकर का साइन है, तो ये आपके अंदर एक मैनेजमेंट अच्छा देगा, एक राइटिंग स्किल्स को डेवलप करेगा, एक जो एनालिटिकल यहाँ पर टेंडेंसी है बहुत अच्छी ये डेवलप करेगा, क्योंकि एक्सपीरियंसेस जो आप गेन करेंगे उसके बिहाफ पे सही समय पर सही निर्णय ले पाएंगे। तो माइंड लाइन के रिगार्डिंग कोई भी कमी नहीं है, बस यहाँ पर आपको मेनली अपने सन पे ही काम करने की आवश्यकता है। एक बात जो अभी कही गई आपको कि आपका लक लाइन फेवरेबल में है, फेवर में है आपके, क्योंकि लक लाइन का सीधा जो कनेक्शन है वो हार्ट लाइन को थोड़ा सा टच करके ऊपर जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात होती है। हालांकि इस केस में भी काम पूरे नहीं होते या संतुष्टि नहीं मिलती या अधिकतर काम आधे अधूरे या देरी से ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है इस लाइन का आगे बढ़ने का, या फिर जो आपकी सेपरेट सेटन लाइन है उसका और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ होने का, जो लक को इंक्रीज़ करता है, अर्निंग सोर्स को इंक्रीज़ करता है, कंफर्टेबिलिटी लाइफ में आती है और ये अपॉर्चुनिटीज़ को भी इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर लक लाइन के रिगार्डिंग कोई भी कमी नहीं है, और लक लाइन जो यहाँ पर आपकी जनरेट हो रही है उसका अगर एज मैप यहाँ पर करें तो ये 33 के आसपास में ही हो रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली 33 के बाद में धीरे धीरे आपका लक यहाँ इंक्रीज़ होगा। बस यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब का जहाँ तक सवाल है तो उसमें सन का जहाँ पर भी आपको फेवर आया, आपका जॉब निश्चित है या प्रोफेशन में स्टेबिलिटी कंफर्म है। दूसरा प्रश्न आपका आपके चाइल्ड के रिगार्डिंग है कि कैसा रहने वाला है फ्यूचर। तो चाइल्ड के केस में जुपिटर पे जब भी आड़ी रेखा होती है तो हमेशा इस बात को कंफर्म किया गया है, और ऐसे लोगों के जीवन में सबसे ज़्यादा सुख उनको बच्चे से ही प्राप्त हुआ है। इस प्रकार की आड़ी रेखा संस्कारी बनाती है, बच्चों को बहुत लायक बनाती है। वो इसलिए क्योंकि आपके द्वारा सत्कर्म जो हुए रहते हैं वो बच्चों से ही निकलते हैं, और ये इतना भी इंडिकेट करता है कि आपके जो पूर्वज रहे हैं, माता पिता रहे हैं, वो भी सत्कर्मी रहे हैं, आध्यात्मिक रहे हैं, धार्मिक रहे हैं। तो ये सारे जो कर्म है बच्चों के द्वारा ही निकलते हैं। आपको भी इवन ये स्पिरिचुअल एक्टिव करेगा, दयालु बनाएगा, सभी प्रकार के रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि को भी बढ़ाएगा।
दानवीर बनाएगा। तो इसलिए ये बच्चे के सिग्निफिकेंस के लिए तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। और जहाँ तक हम देखें सपोर्टिव लाइन्स के बारे में, जो लाइफ लाइन के पैरेलल चलती है वो भी अब स्ट्रॉन्ग धीरे धीरे होने लग रहा है। तो ये बच्चों से, स्पाउस से, दूसरों से मिलने वाले लाभ को ही इंडिकेट कर रहा है, जो अप्रोक्स 34 के एज से आपको मिलने लगेगा। 34 के बाद में लाइफ में बहुत ड्रास्टिक एंड पॉजिटिवली चेंजेस होने वाला है, क्योंकि उसके बाद कोई भी ऐसी मेजरली राहु रेखा नहीं है आपके पाम में। और फिर ऊपर से बाहर की तरफ झुकने वाली रेखाएं ट्रैवलिंग्स अच्छी कराती है, बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस देती है, जीवन में उत्साह या एनर्जी जो है हर तरह की, हेल्थ के रिगार्डिंग, मनी फ्लो के रिगार्डिंग, स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग, पीस के यहाँ पीसफुलनेस के रिगार्डिंग, ये सारी चीज़ें आपको निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो ये सारे कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे फ्यूचर को डिनोट करते हैं, और इतना टेंशन या लोड लेने की कहीं से कहीं तक किसी भी विषय को लेकर के बात अब नहीं है। तो अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होने के कारण इंस्टेंट डिसीजन लेना या इंस्टेंट लाइफ में चेंजेस करने की टेंडेंसी को ये रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर सबसे प्लस पॉइंट ये हो गया कि लिटिल फिंगर की लेंथ बहुत अच्छी है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से काफ़ी ऊपर तक गई है, जिसके कारण कम्युनिकेशन स्किल या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा ये देता है। बहुत किसी भी तरह का हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाने की टेंडेंसी नहीं होती। सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी और स्ट्रेट माइंड लाइन के कारण टू द पॉइंट बात करना ये व्यक्तित्व में दे देता है। तो बातों को मन में रखना, दबाना, ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन ये मरकरी नहीं देता है। इसके अलावा इस कंडीशन में जो मैनेजमेंट हुआ, पंचुअलिटी हुई, कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें अच्छे से मेंटेन भी कर पाते हैं, और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी ईजिली हैंडल टेकल कर पाते हैं। तो फाइनेंशियल वे से भी या मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली भी इस प्रकार का लिटिल फिंगर अच्छा माना जाता है। किसी भी नॉलेज में ये डिटेल में लेकर के जाने का योग निर्मित करता है। तो बहुत ग्रेट इन्फॉर्मेशन जो जातक रख पाते हैं उनकी लिटिल फिंगर की लेंथ अच्छी पाई जाती है। थर्ड फिंगर की लेंथ भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, जिसके कारण ये क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी को ज़्यादा डेवलप करता है, यानी अपने अकॉर्डिंगली काम करना, अपनी सूझबूझ के साथ में काम करने की योग्यता रखना। इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं हो पाते, क्योंकि थर्ड फिंगर खुद ही अपने एक प्रकार से सूर्य को डिनोट करता है, और इस कारण से अपने खुद के तेज प्रताप या खुद के बुद्धि या क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंगली काम करने की टेंडेंसी देता है। रिस्क टेकर बनाता है बहुत बड़ा, तो कोई भी नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं, और सेल्फ मेड पर्सनैलिटी की बहुत इंपॉर्टेंट निशानी होती है। तो खुद के एफर्ट, मेहनत से बहुत ज़्यादा तरक्की भी करते हैं। फर्स्ट फिंगर का पूरा झुकाव सैटर्न की तरफ है, आध्यात्मिक रुचि व धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को ज़्यादा उत्पन्न करता है। इसकी लेंथ थोड़ी शॉर्ट है, तो कई मर्तबा अपना हक भी नहीं लेते हैं, और फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं अच्छी मानी गई है, क्योंकि ये फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को दर्शाती है। बहुत सरलता से हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध, अच्छे या लंबे रिश्ते निभा पाने की योग्यता रख पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन होता है। फिंगर के नोट डेवलप क्लियर कट नहीं है, जिसके कारण कन्फ्यूजिंग माइंडसेट भी होता है। डिसीजन लेने में ज़्यादा डिफिकल्टीज आने लगती है तब जब बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करने लगते हैं, सोचने लगते हैं। फैलेंजेस एंड इंटरनल मास की स्थिति ठीक जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। और थंब का साइज यहाँ पर आपका शॉर्ट या लॉन्ग नहीं है, नॉर्मल है, जिसके कारण समय परिस्थिति के अनुसार बड़ी सरलता से अपने लिए गए निर्णय, बनाए गए योजना में परिवर्तन कर पाते हैं। क्योंकि थंब का जहाँ जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर भी मांसल कम है, तो थोड़ा फ्लेक्सिबल नेचर एटीट्यूड देता है, यानी बहुत अड़ी या जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति ये नहीं देता है। फिंगर के जो नोट्स हमने देखे वो भी डेवलप थे, यव का चिन्ह भी थोड़ा सा यहाँ डेवलप है, यानी इन द सेंस कि इंडिपेंडेंट है। तो इस कंडीशन में पैसा आता अच्छा है, लेकिन रुक नहीं पाता, खर्चे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बाकी अगर मेडिटेशन किया जाए, आध्यात्मिक रुचि ज़्यादा रखी जाए, तो इंटरनल पीस, हैप्पीनेस और इंट्यूशंस, ये तीनों चीज़ें जीवन में डेफिनेटली बढ़ेगी। पाम का स्ट्रक्चर जब भी लंबाई में ज़्यादा होता है, यानी रेक्टेंगुलर, तो लॉट्स ऑफ डिज़ायर एंड ड्रीम को रिप्रेजेंट करता है। थिंकिंग बहुत हाई देखने को मिलने लगती है, बहुत जल्दी अपने इन्वायरमेंट या सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस होने लग जाते हैं, और ये इमोशनल टाइप के नेचर पर्सनैलिटी की निशानी होता है। सबसे डेवलप एरिया यहाँ पर शुक्र है, और थर्ड फिंगर की लेंथ भी ज़्यादा है, तो आपका जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ पाम दिखा रहा है वो क्रिएटिव लाइन में दिखा रहा है, क्योंकि इस कंडीशन में आर्टिस्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी डेवलप्ड हो जाती है। कोई ना कोई कला में निपुण आप जैसे जातक निश्चित रूप से फिर देखने को मिलते हैं।
अभी बात करें जुपिटर माउंट में सबसे पहले, तो यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन होना बहुत अच्छा होता है क्योंकि लाइफ में लगातार ग्रोथ को ये रिप्रेजेंट करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि खाली बैठना पसंद नहीं करते, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना, अपने लाइफ स्टाइल को पॉजिटिवली चेंजेस करते रहना, रिसोर्सेज अच्छे डेवलप्ड होते रहना या इकट्ठा होते रहना। ये बहुत कम उम्र में आपकी प्रोग्रेस निकल चुकी है, उम्र 17-18 और उम्र 20 में। यानी इसी उम्र से बहुत बड़े डिसीजन या मेजर डिसीजंस लेना भी आपने शुरू किया। और उसके पहले आइलैंड के साइन साफ साफ दिखा रहे कि बचपन उतना सुखमय नहीं रहा आपका। आइलैंड होना बहुत ज़्यादा ग्रोथ या इंडिपेंडेंसी को नहीं दर्शाता। डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है हेल्थ या फाइनेंशियल या फैमिली के रिगार्डिंग भी इश्यूज फेस करने पड़ जाते हैं, मेंटल स्ट्रेस को दर्शाता है। लेकिन उम्र जैसे ही ये निकला आपका 17-18 में, प्रोग्रेस लाइन उसके बाद से धीरे धीरे माइंड लाइन या लाइफ लाइन में भी अच्छा सुधार आने लग गया। तो ये सीधे सीधे तौर पे ग्रोथ को दर्शा रहा है। और इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन कभी भी बहुत खराब स्थिति जीवन में आने नहीं देती है। लगातार प्रगति होने के कारण कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन होता है। कुछ और अनदर प्रोग्रेस लाइन भी है छोटी छोटी, तो ये सब भी एम्बिशियस नेचर दर्शाता है जिसके अंदर में बहुत सारे इच्छा अरमान दबे रहते हैं, तब जाके ऐसी छोटी छोटी रेखाएं आना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा रेखाएं क्या करती है, सेटिस्फेक्शन नहीं देती, लेकिन डिज़ायर ज़्यादा होने के कारण जीवन जीने की इच्छा को बढ़ा देती है। तो जुपिटर की ओवरऑल जो स्थिति है वो कहीं से भी खराब नहीं है, बढ़िया है। तो सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुख को ये बढ़ाएगा, सुख सुविधा युक्त जीवन शैली या प्रोस्पेरिटीज को डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। अभी और आगे चल के आपको आध्यात्मिक और धार्मिक रुचि बढ़ेगा। और सोशल जितना एक्टिव होंगे सोशली, यानी किसी भी सोशल इन्वायरमेंट में या लोगों के एक प्रकार से अतिरिक्त या फिर सोसाइटी में, तो आपका स्टेटस और रिस्पेक्ट, ये दोनों चीज़ें बढ़ने के चांसेस अच्छे हैं। जुपिटर जब भी किसी का अच्छा होता है तो इस कंडीशन में नॉलेजेबल जो यहाँ पर टॉक होती है उससे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट क्रिएट होता है। तो जुपिटर यहाँ पर आपको किसी भी तरह के सोशल वर्क में इसीलिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिला सकते हैं। शनि की स्थिति में अगर हम देखें तो यहाँ सबसे पॉजिटिव पॉइंट है वो है इस प्रकार की सैटर्न की लाइन। जब भी हार्ट लाइन या हार्ट लाइन से नीचे कोई भी ऐसी लाइन क्रिएट होती है तो ये लाइफ में पैसों की, अपॉर्चुनिटी की या काम की बहुत ज़्यादा कोई कमी होने नहीं देती है। इस कंडीशन में जिस भी चीज़ के प्रति चाहत हो, निश्चित रूप से वो मकाम हासिल हो ही जाता है। जहाँ तक बात करें सेटिस्फेक्शन की, तो वो भी आपको मिलेगा, थोड़ा देरी से मिलेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर, उसको ये रेखा कंफर्म करती है। और क्या हो रहा है कि ये रेखा कहाँ जा रही है, बीच में, यानी शनि और सूर्य के। तो इसे विद्या रेखा कंसिडर किया जाता है जिसमें अपना ज्ञान दूसरों के काम फिर अच्छा आने लगता है। इसके पहले तक आपकी लक लाइन कहीं से कहीं तक जनरेटेड है ही नहीं, अराउंड 30 के एज तक मिनिमम। तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ या मन लायक काम या फिर करियर के रिगार्डिंग कोई भी गुड न्यूज़ यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके बाद में लक लाइन क्रिएट धीरे धीरे हो रहा है, तो अब जीवन में डेफिनेटली पैसा भी आएगा, अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब भी होगा और मन चाहा परिणाम भी मिल पाएगा आपको। आपके हथेली में मनी ट्रायंगल प्योरली ओपन है, तो बहुत ज़्यादा पैसा अपने पास रखने से वैसे भी आप बचें क्योंकि बहुत अधिक खर्चीलेपन को ये दर्शा देता है या पैसा टिक ही नहीं पाता इस कंडीशन में। बाकी लक लाइन की स्थिति अच्छी जा रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली कोई कमी या परेशानी अब आने वाले समय में आपको नहीं रहेगा। सूर्य का क्षेत्र वैसे विकसित ठीक है, तो कॉन्फिडेंस में कोई आपकी कमी नहीं रहेगी। सूर्य की सिंपल एज दैट रेखा जब भी होती है और जिसमें बायफोर्क का साइन हो, तो संघर्ष के बाद सफलता मिलता ही है। इस कंडीशन में खर्चे अपने ऊपर कम, अपने घर परिवार या दूसरों के ऊपर ज़्यादा कर जाते हैं, उसको ये दर्शाता है। इसलिए ये रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी का साइन होता है। इस कंडीशन में एक नियम भी होता है, अधिक खर्च अधिक आय। तो यहाँ पर जो भी पैसा वो सही जगह जा सके, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। बाकी खर्चे तो आपके बहुत होने वाले हैं। दूसरा, जब क्रॉस का होता है तो बेफिजूल की खर्ची भी ये बढ़ा देता है। जब भी कोई सामान लेंगे या कहीं से भी लेंगे, उसके बहुत बाद में पता चलेगा कि ये तो बहुत सरलता से बहुत कम में भी मिल सकता था या बहुत सरलता से कोई दूसरा काम भी हो सकता था। तो गलत जगह इन्वेस्टमेंट भी ये कराता है। तो अपने नाम से कोई भी काम करने से बचना चाहिए जब तक क्रॉस का साइन रहता है। तो मरकरी के ऊपर मल्टीपल्स लाइन बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि ये व्यक्ति में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा बिल्ड करता है, कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होती है। किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, किस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना है, कैसे अपने बुद्धि विवेक का या रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कहाँ करना है, ये सारे कॉम्बिनेशन ऐसा मरकरी अच्छा देता है। लाइफ में कभी भी इस कारण से लोगों की, काम की या धन की कमी नहीं पड़ती है क्योंकि ये मेनली स्किल्स को या किसी भी काम को लेकर स्पेशलाइजेशन को या बहुत ही अपनेपन को डिनोट करता है। अपनापन यानी
आप किसी से भी मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, बहुत जल्दी एक इंटरनल कनेक्शन आपका बिल्ड हो पाएगा। क्यों? आपकी कम्युनिकेशन के कारण। क्योंकि ऐसा मरकरी बहुत अच्छा हीलर भी बनाता है। तो जो जातक अपने बातों से, अपने कर्मों से किसी भी तरह का लाभ या फायदा या संतुष्टि किसी को दे पाते हैं, तो ऐसा मरकरी मल्टीपल लाइन्स से डेवलप्ड होता है। हॉस्पिटैलिटी भी ये क्रिएट करता है। यहाँ पर ये आपको कंप्यूटर के रिगार्डिंग, साइंस के रिगार्डिंग अच्छा रुचि दे सकता है। दूसरा, ये फाइनेंस को मजबूत करने लगता है। शेयर मार्केट से भी लाभ मिलता है, लेकिन उसमें सन का सपोर्ट चाहिए। सन के पर्वत के ऊपर क्लैरिटी होनी चाहिए। मरकरी से तो कोई कमी है नहीं। यूनियन लाइन भी देखा जाए तो सिंपल एज दैट स्ट्रेट है, तो एक दूसरे को यानी आप और आपके पार्टनर एक समान तवज्जो देंगे। तो स्ट्रेट यूनियन लाइन स्टेबिलिटी को मेरे लाइफ में दर्शाता है। जब भी रेखाएं हार्ट लाइन से नीचे जाती है तो मातृभक्त होते, माता पिता के अच्छे सेवक देखने को मिलते हैं। और वहीं जो आपकी हृदय रेखा है, उसमें जब भी ऐसी रेखाएं नीचे की तरफ जा रही हो, तो ये इमोशनल सेटबैक को मेनली रिप्रेजेंट करता है। तो पैसा देने या पैसे के व्यवहार रखने से बचना चाहिए। पैसा उतना ही किसी को दें जितना आप भूल सकें, क्योंकि ये स्थिति आपके जीवन में 42 से 44 के एज में आ सकती है, जिसमें आपने किसी को पैसा दिया और वो पैसा ना आए। हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मंगल की स्थिति ठीक है, मरकरी लाइन भी डेवलप्ड है, और हार्ट लाइन की स्थिति में छोटी मोटी रेखाएं नीचे जाने से कोई बहुत नेगेटिव असर हेल्थ पर नहीं पड़ता है। हृदय रेखा सीधे यहाँ से आपकी जुपिटर को देख रही है, लेकिन रुकी अभी भी सैटर्न पे ही है। तो ये मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, करियर फोकस्ड पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। मेनली ये हिडन पर्सनैलिटी को दर्शाता है। सैटर्न कारक होते हैं लॉजिक के एक प्रकार से। तो जब भी हार्ट लाइन यहाँ रुकती है तो इन लॉजिकल टॉक करने से बचते हैं। दूसरा, अपनी डीप सीक्रेट या अपनी बातों को किसी को बताने से थोड़ा बचते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के हर एक बात को ज्ञात कर लेंगे, लेकिन अपनी बात बहुत रेयर ही किसी को बताएंगे। और इस कंडीशन में गोल ओरिएंटेड पर्सनैलिटी को भी ये डेवलप करता है। हालांकि इसका जो कनेक्शन है जुपिटर से भी हो रहा है, तो अपने भलाई के लिए किसी का बुरा नहीं करेंगे आप। और बायफोर का साइन अपने बात को बहुत अच्छे से समझा पाने की युक्ति भी दे देता है। जितना ज़्यादा इस कंडीशन में सात्विक रहा जाए, सत्कर्म किया जाए, धर्म के रिगार्डिंग काम किया जाए, शनि की ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी आती है। और वो ब्लेसिंग्स में क्या होता है, इमोशंस स्टेबल रहते हैं, ग्रोथ अच्छी हो पाती है, मन लायक सारे काम होते दिखाई पड़ते हैं। तो ये हार्ट लाइन आपका ठीक है। माइंड लाइन के बारे में देखें तो माइंड लाइन का कनेक्शन वैसे जा ठीक रहा है। बहुत एग्रेसिव मेंटेलिटी नहीं है आपकी। मंगल का कनेक्शन आ रहा है तो उसके बावजूद भी नहीं है, क्योंकि माइंड लाइन से रेखाएं जो है जब भी अपर पोजीशन में निकलने लगती है तो इस कंडीशन में कूल काम पर्सनैलिटी डिनोट होने लगता है। माइंड लाइन का फॉर्मेशन ठीक है, शॉर्ट और स्ट्रेट माइंड लाइन है, तो सीधे जड़ पर काम करना और इस कंडीशन में प्रोसेस से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखना, कैसे भी कर काम होना चाहिए उससे तात्पर्य होना, ये कॉम्बिनेशन देता है। तो आप जैसे जातक बहुत घुमा फिरा करके बातचीत करना, सुनना इसी कारण से पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये आपको लाइफ में सीधे जो भी मुकाम है, मकसद है, उसको हासिल करने में हमेशा प्रेरित करते रहेगा। और ऊपर की तरफ जो रेखाएं निकली है, ये आगे चल के आपको बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क के प्रति भी एक प्रकार से डेडिकेशन देगा। मरकरी लाइन फिलहाल इतनी स्ट्रांग नहीं है आपके पाम में, लेकिन ये हो सकती है अगर आप अपने स्किल्स पे या लर्निंग पे थोड़ा ज़्यादा फोर्स करें, यानी थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। तो अगर मरकरी लाइन डेवलप्ड हो गया तो कला कोई ना कोई बहुत अच्छी आएगी, और फिर मनी ट्रायंगल बन गया तो बहुत अच्छा पैसा आएगा, या यूटिलाइजेशन पैसे का अच्छा हो पाएगा। एक तरह का मेंटल स्ट्रेस आपको अराउंड, या फिर बहुत बड़े लेवल का मेंटल प्रेशर जो आ चुका है, वो था 29 से 31, और दूसरा था 32 का एज, और एक और हल्का सा दिखाई दे रहा है वो है 35 का। लेकिन वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा, और आगे चल के प्रॉब्लम वैसे भी नहीं रहने वाली, क्योंकि लाइफ लाइन की क्वालिटी अच्छी हो रही है। जब भी लाइफ लाइन पे कोई भी आड़ी तिरछी रेखा नहीं काटती है तो फिर उतनी ज़्यादा बाधा या अड़चन किसी भी तरह या वरीज आता ही नहीं है लाइफ में। और ये जितनी रेखाएं, ये सब वरीज लाइन ही है, जो मोस्ट प्रोबेबली 32 से 34 के बीच में अपनी जर्नी को दर्शा रही है। तो ये पीरियड थोड़ा सा लाइफ में उथल पुथल या स्ट्रेस के अकॉर्डिंगली दिखाई दे रहा है। एक और प्रोग्रेस लाइन निकली है, लेकिन वो माइंड लाइन पे रुकी है। तो ये प्रोग्रेस लाइन उतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती, क्योंकि माइंड लाइन पे जब भी लक लाइन रुकती है तो उस कंडीशन में अपने डिसीजन के कारण या अपने थॉट प्रोसेस के कारण या फियर के कारण कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं ले पाते। तो वो समय आपके जीवन का जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है वो 28 का एज है, 27 से 29 के मिड का पीरियड मेनली।
आने वाले समय में जो ये सपोर्टिव लाइन एक्टिव हो रही है, ये केयर बहुत करवाएगी अपने लोगों से, तो आपको केयर एंड अटैचमेंट बहुत अच्छे होने वाले हैं। और जो शुक्र के ऊपर इतनी सारी आड़ी रेखाएं हैं, ये सब अननेसेसरी वरीज की लाइन है, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, फैमिली प्रेशर, फैमिली स्ट्रेस के रिगार्डिंग भी आता है। कुल देवी देवता की आराधना करना, लाइफ में ग्रेटिट्यूड अप्लाई करना, अपना सराउंडिंग बहुत अच्छा रखना, अपने आप को मेंटेन या हाइजीन मेंटेन करके चलना, नेगेटिविटी से या ओवर थिंकिंग से जितना हो सके दूर रहना या इग्नोर करना, शुक्र को बहुत राहत देता है। और शुक्र को राहत मिलना यानी लव, केयर, अटैचमेंट के साथ पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये 9 चीज़ें बढ़ने लग जाती है। तो शुक्र आपका एरिया अच्छा ले रहा है, तो ये आपको यूनिक चॉइसेस देगा, ब्रांडेड चीज़ें पसंद करवाएगा, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी करवाएगा, मतलब यहाँ पर बनाएगा आपको। और इस कंडीशन में अपने आप को बहुत अच्छे से, या अपने आस पड़ोस का सराउंडिंग यानी जो घर है उसको बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाना, ये सारे जो नेचुरल कॉम्बिनेशन है शुक्र के, वो आपके पास आएगा। लेकिन इतनी आड़ी रेखा हो ना, पीस एंड हैप्पीनेस ही नहीं दे पाता है, क्योंकि सारे सुख होने के बावजूद भी चिंताएं अलग लेवल की या दूसरे किसी बेफिजूल चीज़ों की देखने को मिल जाती है। केतु के ऊपर ट्रायंगल होना या चंद्र से रिलेटेड ट्रायंगल होना सडन गेन, प्रोग्रेस और फॉरेन लैंड में या जन्म स्थान से दूर खुद की भूमि को दर्शाता है। चंद्र के ऊपर आड़ी रेखा होना ट्रैवलिंग लाइफ में ज़्यादा करवाता है या ट्रैवलिंग से लाभ होता है। लेकिन इस आड़ी रेखा का एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन वो होता है जिसमें जो मन है वो बार बार विचलित होता है या भटकता है, क्योंकि यहाँ की आड़ी रेखा मल्टीपल थॉट्स जनरेट करती है। आपके केस में एक ही रेखा है तो उतनी नेगेटिविटी ये नहीं देगा, लेकिन ये अगर ज़्यादा रेखाओं में कन्वर्ट हो गया तो ये रेस्टलेसनेस फिर दे देता है। इस कंडीशन में दूरदर्शिता रख करके हमेशा निर्णय लेना, जल्दबाजी, हड़बड़ी से बचना और एक समय पर एक काम करना मून को बहुत अच्छा रखता है। या शिव जी की किसी भी तरह से आराधना करना, लोगों को पानी पिलाना या पानी की व्यवस्था दूसरों के लिए करना। इसके अलावा जो माँ है, माँ समान जितने भी, उनकी सेवा भी करना चंद्र की स्थिति को बहुत अच्छा करता है। तो चंद्र सिर्फ मन ही नहीं है, चंद्र पैसा भी है, लिक्विडिटी है, इसके अलावा आपका मेंटल पीस है, आपका घर है। इन सारी चीज़ों से आपको बहुत लाभ फिर प्राप्त होने लग जाएगा। और वहीं लेफ्ट हैंड की हम चर्चा करें तो यहाँ पर भी जो लक लाइन निकली है वो सेल्फ मेड लक लाइन के अतिरिक्त ही निकली है। जो राइट हैंड में भी जो है कन्फर्म किया गया कि सेल्फ मेड लक इम्पॉर्टेंट है। दोनों हथेली में हृदय रेखा पे जब भी लक लाइन रुकती है एक तरीके से, तो ऐसे जातकों का इमोशनल नेचर होने के कारण प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे कि दोनों हथेली में हार्ट लाइन सेटन पे ही रुक रही है तो हिडन पर्सनैलिटी दे रहा है, तो बहुत ज़्यादा फिर मन की सुन नहीं पाते, कर नहीं पाते, या एक प्रकार से इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस होता है। तो मूडी नेचर होने के कारण भी मन चाहा परिणाम नहीं मिल पाता है। तो जो जातक इमोशनल ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, डिसीजन इमोशनली ज़्यादा लेते हैं, सेंटिमेंटल ज़्यादा होने लगते हैं, तो लक लाइन ऐसे ब्रेक ले लेती है हार्ट लाइन पे, कि अगर मूड आपका अच्छा है तो आप बहुत अच्छे से कोई भी काम कर पा रहे हैं, मूड ठीक नहीं है तो कोई काम को हाथ ही नहीं लगा रहे हैं, तो उसमें सीधे लक लाइन पे ही अफेक्शंस आते हैं। और इस कंडीशन में क्या होता है कि काम तो कोई भी शुरू इजीली होता है, प्रॉपर एंडिंग नहीं होता। इस पे थोड़ा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और सूर्य पर बायफोर्क का साइन करियर में थोड़ा तो डिले कराता है, क्योंकि कंफ्यूजिंग माइंडसेट होता है किस करियर को ज़्यादा प्रेफरेंस दें। लेकिन लेफ्ट हैंड में सनलाइन बिल्कुल ठीक है, तो अपने काम को बहुत अच्छे से अंजाम दे पाएंगे। और माइंड लाइन के एंड में भी बायफोर्क का साइन ही बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये थॉट अच्छे जनरेट करवाता है या मल्टीपल थॉट्स ऑर्गेनाइज करवाता है। और ओवरऑल अब लाइफ में बहुत ज़्यादा पीस, हैप्पीनेस, ग्रोथ आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।